यहाँ गिरोह कभी सवात तो कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। वज़ीर दिफा की शोर शराबा पर अपोजिशन पर तनकीद, कहा अपोजिशन को शर्म है न हया, अपोजिशन अपनी असलियत जाहिर कर रही है। एपेक्स कमेटी के फैसले ऐवान में पेश करेंगे। अपोजिशन मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये सब नौमाय वाले हैं, मुफादात के लिए पैंतरे बदलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अपनी शराइत मनवा ली। तरक्याती फंड्स और पंजाब इंतजामी ओहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले मुज़ाकराती कमेटियों के तीसरे दौर में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिफारशात मुरतब कर ली गई हैं। सिफारशात का मुसवदा तैयार। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी शरीक हो गए। PTI और JUIF ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार भरपूर अदा करने पर इतफाक। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। मुलाकात में अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इतफाक हुआ। कहा गया कि अफगानिस्तान पड़ोसी बरादर मुल्क है, मिसाली ताल्लुकात के ख़्वाह है। तिजारती सरगर्मियों से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मौलाना साहब के साथ बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है और ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है कि हमने आपस में तय किया कि हम एक कमेटी बनाते हैं जो हमारी नुमाइंदगी होगी और वो आपस में मामलात लगाएंगे और जो असम्बली में हमारी पोजीशन होगी वो अपोजिशन हम इकट्ठी पोजीशन चलाएंगे। हम जो है ना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और ख़ासकर इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये ऑपरेशन के हवाले से हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं या क्या प्लानिंग है, तो उसके मुताबिक जो है हमारे मौके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात खुशगवार रही है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम मिलकर पार्लियामेंट में इकट्ठी अपोजिशन चलाएंगे। एक कमेटी बनाने का फैसला भी किया है जो तमाम मामला देखेगी। कहा हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। जब पार्लियामेंट है तो मामला पहले यहाँ लाएं, असम्बली आएँ और ऑपरेशन पर पॉलिसी बयान दें। ऑपरेशन से कबल पार्लियामान को एतमाद में लेना जरूरी है। ऐसा किए बगैर कोई ऑपरेशन शुरू ना किया जाए। बैरिस्टर गौहर का ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा पहले भी अस्करी क़यादत ने पार्लियामान आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दी। ऐसा किए बगैर हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं हो सकती। कोई फैसला या मुआहिदा हो तो इसे पार्लियामेंट में लाया जाए। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने बजट को इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी ही इस बजट को नहीं मान रहे। एंटी स्टेट तो ये हुकूमत है। CPAC पर सिक्योरिटी इशूज़ पर समझौता नहीं कर सकते। कानून की हुक्मरानी होगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क की तरक्की अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम के बगैर नामुमकिन। चीन के वजीर ने भी दौरा पाकिस्तान के दौरान इस बात पर जोर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम पर नजर रखे हुए है। जाली फार्म 47 हुकूमत का खात्मा और मैंडेट की वापसी ही तमाम मसाइल का हल है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। वफाक को सूबाई मुतसबाना पॉलिसी को तर्क करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मजलिस से शूरा का इजलास 29 जून को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बारे में अहम फैसले होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत और PTI के रहनुमाओं पर राबितों से गौर भी होगा। कि इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, अंडर 184(3) एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया है। हमारे जो दारोवाल के फेक अरस्तू हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो मुल्की मामलात में इंटरफेयर उनको ना करने दिया।
मोहम्मद जुबैर का बयान पीटीआई के बयानी के मुताबिक और हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सुप्रीम कोर्ट साबिक लीग रहनुमा के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोहम्मद जुबैर का एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनता। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई हुकूमत गिराने के लिए जनरल बाजवा ने रब्ता किया। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी साजिश में शामिल थे। मुलविस अफराद को सजा दी जाए। जाली अरेस्टों ने बानी पीटीआई को 5 साल जेल में कैद रखने की तजवीज़ दी। ऐसे बयानात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इनसे मुल्क संभल नहीं रहा, कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबली तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इमारुल हक ने दौरा वज़ारत दाखिला के दौरान FC की तैनाती की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कश्मीरियों से किए जाने वाले वादे पूरे कर रहे हैं। खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। यकम जुलाई से पंजाब में मानसून का आगाज। 35% ज्यादा बारिशें होगी। PTMA ने खबरदार कर दिया। सुबह भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मतवक्के। अर्बन फ्लडिंग के खतरात भी लाहक। जिला इंतजामिया को तमाम तर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। जिंदगी, दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम। कहा, मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत आवाम की खिदमत और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की बुनियादी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। हुकूमती पॉलिसी से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। पंजाब में हड़ताल करने वाले डॉक्टरों की ड्यूटी पर वापस आने के लिए कल तक की डेडलाइन दे दी गई। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक के मुताबिक तमाम अस्पतालों में 24 जून को OPD हर सूरत बहाल होनी चाहिए। मरीजों के इलाज में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं। बिलाजवाज हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। अस्पतालों में हड़ताल कल्चर खत्म होना चाहिए। डॉक्टरों को बेरोजगार नहीं करना चाहते, मजीद भर्तियाँ करने जा रहे हैं।